सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 405 नंबर का वीडियो है। एंड फ्रेंड्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 48 तक डिस्कस कर लिया है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 49 होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पर्टिकुलर सीरीज को एक्सेस करने के लिए इस टाइम पर टैब से क्लिक करके आप इनकी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, सो देखिएगा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। वेरीफाई आइलर्स थ्योरम फॉर u इज इक्वल टू 3x² yz प्लस में 5xy² प्लस में 4z टू द पावर 4। अब यहाँ पे जब इसने कहा आइलर्स थ्योरम, सो आइलर्स थ्योरम फर्स्ट ऑफ ऑल तो होमोजेनियस फंक्शंस के लिए अप्लाई होती है। तो होमोजेनियस फंक्शंस के लिए अप्लाई होती है तो यहाँ पे हमें जो हमारा फंक्शन गिवन है उसकी होमोजेनिटी चेक करनी पड़ेगी। और हमारा जो आइलर्स थ्योरम है उसका स्टेटमेंट, उसका एक्सप्रेशन क्या बोलता है, एक्स डेल्यू बाई डेल एक्स प्लस में वाई डेल्यू बाई डेल वाई इक्वल होना चाहिए एन टाइम्स यू के। तो यहाँ पे हम जब होमोजेनिटी चेक करेंगे तो वहां से हमारा होमोजीनियस है अगर फंक्शन, तो किस डिग्री का है होमोजीनियस, वो हमारा एन की वैल्यू आएगी। ओके, इट मींस मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो होमोजेनिटी की चेक करने की बात करता हूं तो हमारा एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल में है यहाँ पे फंक्शन। ओके, बट अगर हम दो वेरिएबल के लिए बात करें एक्स एंड वाई वेरिएबल में, तो वहां पे एक्स की जगह पे टी एक्स एंड वाई की जगह पे टी वाई वेरिएबल को रिप्लेस कर दिया जाता है। एंड हमारा टी टू दी पावर एन सेपरेट होकर हमें यू ऑफ एक्स वाई अगेन दे देता है। तो हमारी जो nth डिग्री आएगी यहाँ पे वो यू का होमोजेनिटी कहलाता है। ओके, उस पर्टिकुलर डिग्री का वो होमोजीनियस फंक्शन होता है। अब मैं यहाँ पे यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल के लिए बात करूं तो मैं एक्स की जगह पे टी एक्स, वाई की जगह पे टी वाई एंड जेड की जगह पे टी जेड को रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास में इन सभी में आप कॉमन क्या निकाल सकते हो। यहाँ पे टी की पावर 2 है, 3 है, 4 है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 इटसेल्फ। सो यहाँ पे टी की पावर 4 मेरे पास में बाहर आ जाएगी तो अंदर मेरा एक्चुअल जो u ऑफ एक्स वाई जेड है वो मिल जाएगा, जिसके बिहाफ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि n की वैल्यू मुझे क्या मिल गई है, यहाँ पे 4 मिल गई है। तो यहाँ पे u इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू 4, जिसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मैंने 4 रखा तो 4 टाइम्स ऑफ u, RHS हमारा जो आया है 4 टाइम्स ऑफ u, वही हमारा LHS से बनना चाहिए। यानी कि x डेल्यू बाई डेल एक्स प्लस में y डेल्यू बाई डेल y प्लस में z डेल्यू बाई डेल z इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ u आना चाहिए। तो हमें इन तीनों को इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, इसको वेरीफाई करने के लिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं डेल्यू बाई डेल एक्स कैलकुलेट करूंगा तो u का विद रिस्पेक्ट टू x जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव निकालूंगा तो अनदर जो वेरिएबल्स है यानी कि y एंड z को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके चलना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा मैंने कहा x के अलावा जो भी वेरिएबल्स है उनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे 3y एंड z को मैंने बाहर रखा। x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एज इट इज यहाँ पे 5x का हमारे पास में 1 हो जाएगा, 5y² z बाहर एंड ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x वेरिएबल है ही नहीं तो यहाँ पे ये कंप्लीटली क्या है, कांस्टेंट है जिसका हमारे पास में 0 होता है। अब देखो यहाँ पे डेल्यू बाई डेल एक्स आ गया तो मेरे को x से मल्टीप्लाई कर देना है। तो x डेल्यू बाई डेल एक्स की मेरे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 इंटू 2 6 x स्क्वायर वाई जेड प्लस में 5xy² z। ओके, जिसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया है। अब इसी तरह से अगर मैं डेल्यू बाई डेल y को कैलकुलेट करूँ विद रेस्पेक्ट टू y, जब मैं करूंगा तो x एंड z को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करूंगा। ओके, तो यहाँ पे ये वाला टर्म अगेन 0 हो जाएगा। अब देखो x एंड z को मैंने करा कांस्टेंट ट्रीट तो 3x² z बाहर रखा एंड y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। इसी तरह से 5xz बाहर रखा एंड y² का 2y हो गया। तो यहाँ से मेरा y से मल्टीप्लाई करने के बाद में 3x² yz प्लस में 5 इंटू 2 10x y² z आ गया यहाँ से। ठीक है, इक्वेशन 2 दे दी है। अब अगेन डेल्यू बाई डेल z इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे और x एंड y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर लेंगे यहाँ पे। तो मेरे पास में आ जाएगा 3x² yz प्लस में 5xy² z प्लस में 16z टू द पावर 4। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इसको दे दिया है इक्वेशन 3 नाम। सो मेरे को पास में डेल्यू बाई डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स एंड डेल्यू बाई डेल वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई एंड देन डेल्यू बाई डेल जेड मल्टीप्लाइड बाई जेड की वैल्यूज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन सभी का हमें सम चाहिए और सम किसके इक्वल चाहिए, 4 टाइम्स ऑफ u के इक्वल चाहिए। तो यहाँ पे सम किया, अब देखो 6 प्लस 3 प्लस 3 क्या आ गया, 12 आ गया, एक्स स्क्वायर वाई जेड। इसी तरह से एक्स वाई स्क्वायर जेड के हमारे पास में क्या है कोफिशिएंट 5 10 एंड 10 यानी कि 20 आ गया एक्स वाई स्क्वायर जेड एंड 16 जेड टू द पावर 4। सो यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा एक्चुअल जो u फंक्शन था वो मुझे मिल जाएगा, यानी कि 4u में यहाँ से वेरीफाई कर सकता हूँ। हेंस प्रूफ हो रहा है LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है, जिसके बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो u फंक्शन है ये आइलर्स थ्योरम के लिए वेरीफाइड है। ओके, सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।